ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है राहु महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। राहु महाराज 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 1.5 साल के लिए उनका राशि परिवर्तन होता है। वो मेष को छोड़कर यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे। उल्टा चलते हैं राहु और केतु, तो मेष में थे और वापस आते हुए पुनः मीन में आ जाएंगे। राहु का राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं साल का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख राशि परिवर्तन होगा और आने वाले लंबे अरसे तक इसका प्रभाव रहता है। हाँ, शनि महाराज का राशि परिवर्तन जनवरी में हुआ, बृहस्पति महाराज का भी हुआ साल के मध्य भाग में अप्रैल के आसपास। लेकिन राहु और केतु बहुत अलग प्रकार के ग्रह हैं। राहु कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, राहु कोई फिजिकल ग्रह नहीं है। बाकी सारे ग्रह राहु केतु को छोड़कर दो फिजिकल एंटिटीज हैं, लेकिन राहु केतु नहीं है, इसलिए उनका प्रभाव बहुत अलग रहता है। राहु बदलाव के कारक है, राहु मॉडर्नाइजेशन के कारक है, राहु कंटेम्प्रेरी है, आज क्या हो रहा है उसके कारक है। कहीं ना कहीं अगर ये कहा जाए कि राहु कलयुग के सम्राट हैं, कलयुग के सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, कलयुग के राजा हैं, तो कहने में कोई गलत नहीं होगा, कुछ भी उसमें विरोधाभास नहीं होगा। नवग्रहों में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है, लेकिन जो राजा पर ग्रहण लगा दे वो किसकी क्षमता है? वो क्षमता केवल राहु और केतु की है, क्योंकि सूर्य पर जो ग्रहण लगाते हैं वो ये दो ग्रह, यानी कि जो राजा को ग्रहण कर गए उनका प्रभाव, उनका प्रताप देखिए, उनकी जो ताकत है वो देखिए। इसलिए राहु को कलयुग में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ताकतवर ग्रह माना जाता है। ये कहना कि आज के टाइम में कि राहु बुरा ग्रह है, किसके लिए बुरा ग्रह है? क्या व्यक्ति पैसा कमाना नहीं चाहता? क्या व्यक्ति की इच्छाएं नहीं है? क्या हम सतयुग में जी रहे हैं? नहीं जी रहे हैं। आज के टाइम के हिसाब से लोगों की इच्छाएं होती हैं, पैसा अनिवार्य होता है, बिना पैसे के जीवन में कुछ भी नहीं होता है। वो धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, हर जगह कहीं ना कहीं पैसे की आवश्यकता आती ही है। और राहु की जितनी गति से, जितनी तेज गति से कोई ग्रह व्यक्ति को धन दे सकता है, वो कोई भी और ग्रह नहीं है। क्योंकि राहु अकस्मात चीजें करते हैं, राहु रातों रात चीजें बदलते हैं, राहु रातों रात सक्सेसफुल करते हैं। अपने आसपास कोई भी व्यक्ति देखिए जो रातों रात सक्सेसफुल हुआ होगा, कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में राहु का प्रभाव उस टाइम पर आया ही होगा, जो व्यक्ति रातों रात सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता है। इसलिए राहु कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ताकतवर ग्रह है। राहु को लेकिन समझना पड़ता है। राहु अनकन्वेंशनल है, राहु नॉर्मल से हटके हैं। ये दैत्य हैं। नवग्रहों में सारे राहु केतु को छोड़कर देवता थे, लेकिन केवल 2 दैत्यों को नवग्रहों में स्थान मिल गया। नवग्रह कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। नवग्रह के अधीन तो बाकी देवतागण भी आ जाते हैं। इतनी शक्ति होती है कि हाँ, इंसान का लेखा जोखा इन 9 ग्रहों के हाथ में दे दिया, तो एक दैत्य के हाथ में जो राहु केतु बने, वो नवग्रहों का पार्ट बन गया, यानी कि बहुत हटके, बहुत अलग प्रकार के ग्रह हैं। इसके साथ ही देखिए, राहु केतु कोई फिजिकल एंटिटी नहीं, जैसा मैंने कहा। इसीलिए राहु जिस भाव में जाते हैं उस भाव का स्वामित्व ले लेते हैं। अगर आज के टाइम के हिसाब से बात करें तो राहु उस भाव का पोजेशन ले लेते हैं कि हाँ भाई, पोजेशन हमारे पास आ गई। और इसके साथ ही जो डिस्पोजिटर होता है उस भाव का, यानी कि उस राशि का, जैसे अभी राहु मीन राशि में रहेंगे जो बृहस्पति की राशि है, तो राहु उनका प्रभाव भी देंगे। यानी कि गुरु चांडाल योग भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन राहु महाराज पर बृहस्पति का प्रभाव आने वाले 1.5 साल तक अवश्य रहने वाला है। तो राहु महाराज का जो राशि परिवर्तन है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। राहु मायावी ग्रह है, राहु सक्सेस देते हैं, राहु प्रैक्टिकल ग्रह है, राहु इंट्यूशन के ग्रह है। राहु ही वो ग्रह है जो रंग से राजा बनाता है। राहु ही वो ग्रह है जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक परिस्थितियों को कैसे भापना है वो एक स्किल देता है। इस प्रकार के आइडियाज राहु दे सकते हैं जितना कोई भी नहीं दे सकता, और वो आइडिया से ही व्यक्ति कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, कलयुग के जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वो राहु ही है, और उनका राशि परिवर्तन आपके 10वें भाव पर आने वाला है। तो ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या सकारात्मक, क्या नकारात्मक प्रभाव लाएगा, ये चर्चा करेंगे इस राशिफल में। लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी मिथुन है, दोनों ही देख सकते हैं इसको। लग्न राशि से बहुत सटीकता बैठती है,
जिनको नहीं कंफर्म वो चंद्र राशि से देख सकते हैं, अलग अलग दोनों से राशि पर नहीं बन सकते हैं, और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशि पर। तो शुरुआत करते हैं इस विश्लेषण का। देखिए आपके लिए राहु महाराज यहाँ पर यानी कि आपके कर्म स्थान पर 10वें घर पर आकर स्थापित हो जाएंगे। यहाँ पर थे, यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज जानने वाली, देखने वाली, एनालाइज करने वाली ये है कि जो राहु महाराज हैं ये अपना एक नया काल चक्र स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रह का काल चक्र होता है, अधिकतम जो सीधे चलते हैं ग्रह यानी कि राहु केतु को छोड़कर उनका मेष राशि से काल चक्र शुरू होता है और मीन राशि पर खत्म हो जाता है। ये 12 राशियों का जो उनका 360 डिग्री का काल चक्र होता है। लेकिन राहु और केतु उल्टे चलते हैं। तो अभी जो राहु का ये राशि परिवर्तन मीन में होने वाला है, उनका नया काल चक्र स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि मीन से वो अपने राशि के काल चक्र का शुरुआत करते हैं। आप देखेंगे कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो पहले वो 0 डिग्री पे आता है, फिर वहां से 30 डिग्री तक जाता है। एक राशि में 30 डिग्री होती है, लेकिन राहु जब राशि परिवर्तन करते हैं तो 30 डिग्री से स्टार्ट करते हैं और फिर 0 डिग्री की तरफ जाते हैं, क्योंकि राहु और केतु उल्टे चलते हैं। इसीलिए जब वो मीन राशि में अभी आ रहे हैं तो एक तरह से एक नया आरंभ है, एक नए काल चक्र का आरंभ है। और ये काल चक्र का आरंभ कहाँ से हो रहा है? ये हो रहा है आपके 10वें भाव से। और 10वां भाव क्या होता है? कर्म स्थान। 10वां भाव सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र स्थान। 10वां भाव आपके प्रताप का, आपके प्रभाव का स्थान, क्योंकि यही वो स्थान है जहां पर सूर्य और मंगल दिग्बली होते हैं और यही दो ग्रह प्रताप, प्रभाव, ऐश्वर्य दिलाते हैं। तो यहां से यानी कि राहु का यहाँ पर जो गोचर होगा, यहाँ से आपके करियर की एक नई शुरुआत हो सकती है। करियर में कुछ नई उपलब्धियां प्राप्त हो सकती है, करियर एक्सपैंड हो सकता है, करियर में वैसी संभावनाएं खुल सकती हैं जो शायद आप भी उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो राहु का सबसे पहला प्रभाव 10वें घर में आना, एक नए काल चक्र की शुरुआत होना, यही है कि सबसे बड़ा बदलाव आपके कार्य क्षेत्र में ही आएगा। जो 10वां भाव है वो, जैसा मैंने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र भाव होता है। ये और ये 4 ये केंद्र स्थान होते हैं, जिनको विष्णु स्थान भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्थिरता देते हैं। कहीं ना कहीं जीवन का जो स्टेबिलिटी है वो इन 4 भावों से बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाता है। अब राहु का 10वें घर में आना यानी कि जीवन में एक नई उमंग आएगी, एक नया उछाल आएगा। और राहु एक्सपेंशन के कारक है, लेकिन राहु की कोई लिमिट नहीं है। ये जो दोनों ग्रह हैं, बृहस्पति और राहु, ये दोनों एक्सपैंड करते हैं, लेकिन राहु की कोई लिमिट नहीं है। इसलिए राहु जब देने पे आते हैं तो व्यक्ति खुद भी शायद उतना एक्सपेक्ट नहीं करता, उतना एंटिसिपेट नहीं करता, उसको इतना मिल जाता है। व्यक्ति सोचता है कि मैं 100 रुपये कमाऊंगा, कहीं ना कहीं उसको लाख मिल जाता है और वो एंटिसिपेट ही नहीं करता, और वो कहाँ से आता है वो भी उसको पता नहीं चलता। इसलिए राहु का 10वें घर में आना आपके करियर में और आपके पूरे जीवन में, क्योंकि हम सबसे महत्वपूर्ण केंद्र भाव की बात कर रहे हैं, आपके पूरे जीवन में एक नई शुरुआत लाने वाला है, एक नई अपॉर्चुनिटी लाने वाला है। और कहीं ना कहीं आपके सोचने का तरीका, आपके काम करने का तरीका, आपकी कार्यशैली, आपकी परिस्थितियां पूरी बहुत बदलने वाली है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि राहु कलयुग के सम्राट हैं, जब अपना प्रभाव दिखाते हैं तो जीवन रातों रात बदलता है। अब देखिए राहु विदेश के कारक है और 10वां भाव करियर का है। तो जो लोग विदेश में अपना करियर बनाना चाहते थे, बहुत लोग होते हैं स्पेशली आईटी फील्ड से, इंजीनियरिंग फील्ड से, जो यहाँ पे अच्छी कंपनीज में काम करते हैं, एमएनसीज में काम करते हैं, लेकिन उनका ये होता है कि हाँ किसी विदेशी कंपनी में हो जाए, क्योंकि सैलरी पैकेज वगैरह बाकी चीजें बहुत अच्छी होती है। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है कि वीजा थोड़े मुश्किल हो रहे हैं, पहले जैसी बात नहीं रही है, एलिजिबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये वो समय है जब आपको विदेश संबंधित जाने में, कार्य क्षेत्र में लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आपका वीजा भी रिजेक्ट था, ये टाइम है, थोड़ा सा काम करेंगे उस प्रॉब्लम पे, क्या प्रॉब्लम था, क्या इशू था, उसको थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे तो विदेश जाने में बहुत लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं, क्योंकि ये कार्य स्थान है, उनको भी कई प्रकार के लाभ यहाँ पे प्राप्त होने वाले हैं। तो 10वें भाव में सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो आपके करियर पे ही पड़ेगा, और ऑब्वियसली करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर करियर अच्छा है तो अधिकतम चीजें आसपास की ठीक हो जाती है। जहाँ व्यक्ति का करियर खराब होता है, बाकी सारी चीजें भी खराब होना शुरू होती है। और यही एक ज्योतिष की ब्यूटी है, ज्योतिष का सौंदर्य है कि जैसे मैंने अभी कहा, सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र स्थान है और यही करियर डिनोट करता है। तो अगर करियर खराब होता है यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट स्थान खराब हो रहा है,
हर चीज पर उसका प्रभाव खराब पड़ता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट केंद्र जब खराब होता है तो ये करियर संबंधित चीजें आपको प्राप्त हो सकती है। एक चीज है, राहु जब 10वें घर में आते हैं तो व्यक्ति को एडिक्शंस देते हैं। कई जगह शास्त्र कहते हैं कि नशे की एक लत लग जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से व्यक्ति को एडिक्शंस बहुत तरीके के हो सकते हैं। एडिक्शन क्या है? किसी भी चीज की अति एडिक्शन है। आप बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कब रुकना है, वो एडिक्शन है। मीठा बहुत खा रहे हैं, वो एडिक्शन है। आप पूरे दिन बैठकर कंप्यूटर पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, पूरे दिन बैठकर आप अपने मोबाइल पर टाइम वेस्ट करते हैं, वो भी एडिक्शन है। और नशे की लत भी लग सकती है और कोई एडिक्शन भी आपको लग सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है। जब 10वें भाव में राहु होते तो व्यक्ति को लोगों से कष्ट मिलते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति उसको कष्ट देता ही रहता है, अपने भी पराये भी। और क्योंकि 10वें घर में है तो आपके करियर में जो लोग हैं आसपास, वो आपके कलीग्स हों, जो भी हो, वो आपको बहुत तंग करेंगे, आपके लिए निरंतर कष्ट उत्पन्न करते रहेंगे। आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी तो अवश्य मिलेगी, कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन आसपास के लोग निरंतर आपके लिए कष्ट उत्पन्न करते रहेंगे जानबूझकर। और ये क्योंकि राहु छाया ग्रह है, ये चीज आपको समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है, कौन तंग कर रहा है, कौन मेरे खिलाफ ही कर रहा है। तो थोड़ा सा अपने सेंसेस को चौकन्ना रखिएगा, हर चीज पर काम कीजिएगा। जहां भी लगे कोई व्यक्ति पीठ पीछे कुछ कर रहा है, उस पर एक्शन लीजिएगा या थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली वे में उसको हैंडल कीजिएगा। तो राहु का ये प्रभाव भी आपको 10वें घर में मिल सकता है। अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कहा जाता है कि राहु जब 10वें घर में आते हैं तो व्यक्ति को नीच प्रकार के लोग मिलते हैं। इसका अर्थ ये है कि कुछ लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपके साथ इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह के कर्म करेंगे, इस तरह से आपको तंग करेंगे जो एक नीच प्रकार का व्यक्ति करता है, यानी कि जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते। और कोई आपका रिश्तेदार भी, कोई जानने वाला भी कोई नीच प्रकार की हरकत कर सकता है। यानी कि नीच प्रकार की हरकत क्या हुई कि हमारे नजरिए में एक व्यक्ति अच्छा है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छे कार्य करेगा, लेकिन वही व्यक्ति अगर कुछ बुरा कर देता है तो हम उसको कहते हैं कि जो नीचतापूर्ण कार्य किया। तो इस प्रकार के लोग आपके जीवन में आ सकते हैं। जो लोग बहुत बड़ी अथॉरिटेटिव पोजीशन में अपनी कंपनीज में, प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, उनको उनके जूनियर्स बहुत तंग करने वाले हैं। आपके अगले 1.5 साल आपके जो जूनियर्स हैं, जो आपके नीचे काम करते हैं, तभी मैंने बोला कि बड़ी पोस्ट पे जो लोग काम करते हैं, आप देखेंगे कि आपके जूनियर्स का आपको साथ नहीं मिलेगा, आपने जो टीम बनाई है उनका साथ नहीं मिलेगा, और कहीं ना कहीं वो आपको तंग ही करेंगे। तो ये सारे प्रभाव भी पड़ सकते हैं। बहुत अच्छा प्रभाव ये रहता है राहु का कि व्यक्ति शत्रुहीन हो जाता है। ये कई शास्त्र कहते हैं, मेरा भी मानना है कि व्यक्ति शत्रुहीन हो जाता है, यानी कि उसके जो शत्रु होते हैं उनकी गिनती कम होती है, वो नर्व बढ़ जाते हैं, और कहीं ना कहीं व्यक्ति के शत्रुओं की संख्या कम होना शुरू हो जाती है। जिस व्यक्ति के शत्रु कम है उसको आगे बढ़ने में बाधाएं कम आती है। चाणक्य जी भी यही कहते थे कि जिसके शत्रु सबसे कम है वही व्यक्ति आगे आराम से बढ़ता है। तो ये वो समय है जब आपके शत्रु कम होंगे और आपको आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी, आपको आगे बढ़ने में कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट यहाँ पर राहु महाराज अवश्य देने वाले हैं। तो ये सारे प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। ये जो 10वां भाव है सप्तम के साथ साथ कहीं ना कहीं व्यक्ति को विख्यात करता है, पॉपुलर बनाता है। स्पेशली जो लोग पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऑलरेडी अगर पॉलिटिक्स में नहीं मौका मिल रहा, ये वो 1.5 साल का अवसर है। देखिए, राहु सीधे नहीं है, वैसे भी अगर बोले कि मैं सीधे कहने का मतलब थोड़ा सा मेरा अलग था, लेकिन वैसे भी उल्टे ही चलते हैं, हमेशा वक्र चलते हैं। सीधे नहीं मतलब कि अलग तरीके से काम करते हैं। तो अगर आप पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते थे, अपना नाम बनाना चाहते हैं, इवन सोशल लाइफ में या कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं जिसमें आप विख्यात हो, आपकी पॉपुलैरिटी हो, थोड़ा सा अलग जाना पड़ेगा, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल जाना पड़ेगा, थोड़ा सा समाज के तौर तरीकों से हटके कुछ करना पड़ेगा, तभी इन सब चीजों में आपको लाभ मिलेगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करते हैं, बड़ी लेवल पर गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, उनका तबादला, उनका ट्रांसफर हो सकता है अचानक से, लेकिन कुछ अच्छा कार्य, कुछ बड़ा कार्य करने का आपको अवसर यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। तो ये भी एक अच्छी चीज है। तो अधिकतम प्रभाव जो राहु महाराज के हैं 10वें घर में आके आपको अच्छे ही प्राप्त होंगे। धन कमाने के लिए स्पेशली कार्य क्षेत्र से बहुत अच्छा ये समय होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि राहु वृद्धि के एक्सपेंशन के कारक है। तो जब करियर के क्षेत्र में बैठेंगे, 10वें भाव में बैठेंगे, तो आपका करियर बढ़ेगा, करियर आगे बढ़ेगा, तो आपकी सैलरी भी ऑब्वियसली साथ में साइमल्टेनियसली बढ़ेगी। तो ये सारे प्रभाव राहु यहाँ पर केवल 10वें घर में बैठने मात्र से आपको दे सकते हैं। एक असंतुष्टिता रहेगी, यानी कि आप बहुत संतुष्ट नहीं रहेंगे। थोड़ा सा हर चीज में, स्पेशली करियर में
भले ही कितने भी आगे बढ़ जाए, लेकिन आप हमेशा थोड़े से असंतुष्ट रहेंगे। ये कंफर्म है कि आने वाले 1.5 साल में प्रमोशन हो, सैलरी इंक्रीज हो, वो तेज गति से होगा। जितना आप एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे उससे भी तेज गति से होने वाला है। ये जो 10वां भाव है ये सप्तम से चौथा है, यानी कि आप अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ये जो सप्तम भाव है ये नवम से दूसरा है, यानी कि आपके पिताजी को भी धन लाभ मिल सकता है। लेकिन राहु जब 10वें में होते हैं पिताजी की तबीयत खराब होती है, क्योंकि ये पिताजी का मारक स्थान बन गया और पिताजी से आपके संबंध भी बिगड़ सकते हैं। तो पिताजी की अगर सेहत ऑलरेडी खराब चल रही है, ये वो समय है आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि राहु का 10वें घर में आना कहीं ना कहीं पिताजी की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ये जो 10वां स्थान है ये 12वें से 11वां स्थान है। 12वां स्थान विदेश का हुआ, राहु विदेश के कारक हुए, तो विदेश से लाभ कमाने के लिए अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो ये समय बहुत शुभ है। और ये जो 10वां भाव है ये अर्थ त्रिकोण का स्थान है। ये जो 3 भाव है ये अर्थ त्रिकोण है। तो करियर में थोड़ा सा अगर आप बदलाव लाएंगे, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रहेंगे, थोड़ा सा समय के अनुसार चलेंगे, तो करियर में भी आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सारे चांसेस प्राप्त होने वाले हैं। ये जो भाव है ये चौथे भाव से सप्तम भाव है। अगर विदेश में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, विदेश में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, विदेश में कुछ भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा, बहुत शुभ है। राहु की दृष्टियां, अब ये ज्योतिष में एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। ज्योतिष में कई ऐसे टॉपिक है जो थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि उस पर विरोधाभास होता है। जो प्रमुख शास्त्र हैं ज्योतिष के वो मौन है इस पर कि क्या राहु और केतु की दृष्टि होती है या नहीं। लेकिन कई शास्त्र ये भी कहते हैं कि राहु केतु की दृष्टि बृहस्पति की तरह पंचम और नवम होती है सप्तम के साथ साथ। मेरा भी कहीं ना कहीं मानना है कि उसको दृष्टि कहीं या कुछ भी, हाँ ये अधिकतर ग्रह मानते हैं कि राहु और केतु अपने से त्रिकोण स्थान पर प्रभाव डालते हैं। तो एक तरह से ये मान लीजिए कि दृष्टि होती है, दृष्टि का प्रभाव राहु का होता है पंचम नवम सप्तम के साथ साथ। तो राहु की जो पंचम दृष्टि है वो पड़ेगी धन स्थान पर। अब वृद्धि के कारक हैं, बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र में बैठे हैं और कुटुंब स्थान को देख रहे हैं, धन स्थान को देख रहे हैं, यानी कि घर में भी पैसा बढ़ेगा, आपका पैसा भी बढ़ेगा, घर की वृद्धि होगी, घर में अचानक से लाभ आएगा। लेकिन वाणी में स्पष्टता की कमी हो सकती है। ये जो मिथुन वाले होते हैं कभी कभी भले ही कितना ज्ञान हो बहुत इमेच्योर सा बिहेव करते हैं। दुनिया भर का ज्ञान, कई मैं लोगों को जानता हूँ दुनिया भर का ज्ञान, लेकिन आप उनको देखेंगे आप कहेंगे बहुत इमेच्योर सा व्यक्ति है, ज्ञान बहुत होगा। और ये जब समय आता है, जब राहु का प्रभाव आ गया, तो वाणी में स्पष्टता की कमी हो जाती है। पर कहीं ना कहीं लोग आपको आपकी वाणी से ही जज करते हैं। और बड़े बड़े नेता हैं, वाणी के दम पर आज बड़े बड़े पोस्ट पे कुछ भी बोल देते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन वाणी का प्रभाव इतना होता है कि वो किसी भी लेवल पर अच्छा जाकर करते हैं। तो वही वाणी पर जब राहु का प्रभाव होगा तो वाणी में स्पष्टता की कमी आ सकती है, उस पर काम कीजिएगा। लेकिन धन कमाने के लिए तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि समय राहु के प्रभाव के कारण आपका बहुत अच्छा, बहुत शुभ जाने वाला है। घर में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है कुटुंब के जनों के साथ, क्योंकि राहु ना क्या कहते हैं कि राहु एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ले आते हैं कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तो घर में ये चलता रहेगा कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैंने किया है, सब कुछ मेरा है, मेरे कारण सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। और ये चीज घर में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि ना केवल कुटुंब स्थान को, चौथे घर को भी दिख रहे हैं जो फैमिली के इमोशंस, फैमिली लाइफ, फैमिली में क्या कंडीशंस हैं उस पर प्रभाव डालता है। तो अपनी फैमिली लाइफ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब चौथे भाव की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का स्थान है, वृद्धि के कारक है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय बहुत अच्छा है, वाहन खरीदने के लिए समय बहुत अच्छा है। लेकिन अपनी माता जी का ध्यान रखिएगा, माता जी की मानसिक सेहत का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर कोई इनको मानसिक विकार है तो ये वो समय है जब वो विकार बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। ये वो भी समय है जब मे बी आपको किसी भी कारणवश अपनी फैमिली से थोड़ा सा दूर रहना पड़े, क्योंकि राहु का प्रभाव ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। और ये भाव इमोशंस का है। अब राहु इमोशंस में व्यक्ति को कंफ्यूज कर देते हैं। ये वो समय है आने वाले 1.5 साल का कि आप अपनी इमोशनल लाइफ में बहुत कंफ्यूज रहेंगे। वैसे भी थोड़ा द्विस्वभाव होता है, क्योंकि द्विस्वभाव की राशि लग्न पड़ती है, लेकिन ये वो समय है आने वाले 1.5 साल जहाँ पे आप कई चीजों को लेकर कंफ्यूज रहेंगे, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, पर्सनल लेवल पर।
तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेकिन पुनः सेटलमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है चौथा घर। तो जो लोग विदेश में सेटल होना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। राहु की जो नवी दृष्टि है वो छठे भाव पर है, इसलिए कहीं ना कहीं कहते हैं कि राहु का 10वें घर में आना व्यक्ति को शत्रुहीन कर देता है, क्योंकि राहु का प्रभाव छठे घर पर शत्रुओं की संख्या को कम करता ही है। तो अपने शत्रुओं की संख्या को कम करने के लिए कोई देखिए लीगल चीजों का स्थान होता है, कोई लीगल केस चल रहा था उसको सॉल्व करने के लिए, उसमें विजय प्राप्त करने के लिए, दुश्मनों पर हावी रहने के लिए बहुत अच्छा स्थान है। ये कंपटीशन का स्थान है, 10वें घर में बैठ रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में अपने कंपटीशन को मिटाने के लिए और उनसे आगे बढ़ने के लिए। इससे अच्छा समय आपको प्राप्त नहीं हो सकता। और जीवन की कई रुकावटों को दूर करने के लिए भी राहु का प्रभाव आपके छठे घर पर अति उत्तम सर्वोत्तम रहने वाला है। लेकिन हाँ, राहु क्योंकि राहु देखिए चंद्रमा को ग्रहण करते हैं, इसलिए इमोशंस पर प्रभाव बहुत अलग तरह का रहता है राहु का। तो राहु का छठे घर पर दृष्टि द्वारा प्रभाव व्यर्थ की चिंताएं बढ़ेंगी, कई गुना बढ़ेंगी। प्रॉब्लम भले ही कुछ ना हो, जिसको कहते हैं कि राई का पहाड़ बना देना, आप ये कार्य बहुत करने वाले हैं। और मैं यही कहूंगा कि चिंता व्यक्ति की अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी हाथ से उसको गवा देता है व्यक्ति। तो अपनी चिंता पर, अपने व्यर्थ की चिंताओं पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं आने वाले 1.5 साल में उतना रखिएगा। लेकिन ये राहु का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज मैंने शुरू में कही थी कि जो 1.5 साल है बृहस्पति का प्रभाव भी राहु पर रहेगा, क्योंकि राहु बृहस्पति की राशि में है, डिस्पोजिटर है उसके। और जैसा मैंने कहा है कई बार कि राहु केतु की कोई अपनी राशि नहीं है, वो जिस राशि में जाते हैं, जिस भाव में जाते हैं उसका स्वामित्व ले लेते हैं। इससे जो उसके डिस्पोजिटर है, यानी कि जिस राशि के स्वामी है मीन के यानी कि बृहस्पति, उसका प्रभाव भी देगी। और क्योंकि बृहस्पति आपके 2 केंद्र भावों के स्वामी है, तो जॉब और बिजनेस दोनों में ही आपको लाभ मिलेगा। ध्यान ये देना है, मैं बता भी चुका हूँ कि बृहस्पति आपके बाधक भी है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बाधाएं भी थोड़ी बहुत देंगे, लेकिन यहाँ पे उतना प्रभाव नहीं रहेगा। अच्छा ही है, आगे बढ़ने के लिए समय आपका अति उत्तम सर्वोत्तम दिख रहा है। मिथुन के लिए आने वाला समय स्पेशली कार्य क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली दिख रहा है। जहां तक बिजनेस की तो हमने बात कर ही ली है, करियर में थोड़ा और स्पेसिफिकली बात करें, यदि आप एमएनसीज में काम करते हैं, विदेश संबंधित काम करते हैं, इंजीनियरिंग का काम करते हैं, मीडिया का काम करते हैं, यदि आप फॉरेन एक्सचेंज का काम करते हैं, यदि आप टूरिज्म का काम करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स का काम करते हैं, इमिग्रेशन का काम करते हैं, इन सारी चीजों में आपको लाभ प्राप्त होगा। बिजनेस में भी कहीं ना कहीं इन फील्ड में आपको लाभ प्राप्त होगा, और फैमिली बिजनेस करते हैं तो भी लाभ प्राप्त होगा। लव लाइफ पर थोड़ा सा मिला जुला प्रभाव है। लव लाइफ में प्रॉब्लम क्या होगी कि कम्युनिकेशन गैप बहुत आएंगे। आप जो बोलेंगे पार्टनर नहीं समझेंगे, वो जो बोलेंगे आप नहीं समझेंगे, और ये बहुत बार होगा। और जब ये ज्यादा होता है तो प्रॉब्लम बढ़ती ही है। मैरिड लाइफ में ईगो क्लैशेस बहुत होने वाले हैं, तो मैरिड लाइफ में जितना ईगो क्लैशेस कम करेंगे उतना अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से तो मैंने कहा ही है, क्योंकि धन स्थान पर वृद्धि के कारक राहु की दृष्टि है, तो धन तो आपका बढ़ेगा। अब सेहत की बात कर लेते हैं। सेहत वाइज देखिए, राहु का प्रभाव रोग के स्थान पर है, तो रोग भी थोड़े से बढ़ सकते हैं। जब वो वृद्धि के कारक है, धन बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे बैठकर रोग भी बढ़ाएंगे। मैं कभी कभी राशिफल में कमेंट पढ़ता हूँ कि सर आप ये कह रहे हैं कि अच्छा हो रहा है और ये कह रहे हैं बुरा हो रहा है। देखिए, एक ग्रह कई प्रकार के फल देता है, तो जहां वो आपकी धन बढ़ाएंगे, जब वहां पे वो वृद्धि का एप्लीकेबल हो रहा है, तो रोग भी तो आपके बढ़ाएंगे, तो थोड़े से आपके रोग भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। पेट के रोग बहुत रहेंगे, इन्फेक्शन बहुत रहेंगे, लोअर बैक का दर्द तंग करेगा, कफ रोग बहुत रहेंगे, कफ रोग से बहुत ज्यादा ग्रसित रहने वाले हैं। और इसके साथ ही आपको किडनी की प्रॉब्लम जिनको है वो बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं लिवर संबंधित प्रॉब्लम्स भी बहुत तंग करने वाली है। तो इन सब चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सेहत पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आर्थिक, करियर, बिजनेस, इन सब दृष्टिकोणों से राहु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर उत्तम, अति उत्तम मुझे प्रतीत हो रहा है। उपाय की बात कर लेते हैं, क्योंकि राहु महाराज का राशि पतन बहुत बड़ा होता है, तो उनके उपाय भी थोड़े से विस्तृत हैं। ये उपाय कब कर सकते हैं? जब भी वीडियो देखिए उसके अगले हफ्ते से या उसी हफ्ते अगर शनिवार पड़ रहा है तो वहां से कर सकते हैं। पहला उपाय आपको 3 शनिवार करना है। आपको काली माता के मंदिर में, स्पेसिफिकली काली माता के मंदिर में 2 नारियल 3 शनिवार को अर्पण करने हैं, यानी कि टोटल 6 नारियल हो गए। और जब काली माता के मंदिर जाए तो 5 सरसों के तेल के दिए भी जला के आए, और हर दिए में काले तिल आपको डालने हैं। दूसरा उपाय भी आपको 3 शनिवार करना है। आपको
महादेव का यानी कि शिवलिंग का अभिषेक करना है। किससे करना है? द्रव्य आपको बनाना है जिसमें आपको दूध, गंगा जल और थोड़ा सा दही, इन सबको मिला लेना है और थोड़े से उसमें सफेद तिल डालने हैं। इस द्रव्य से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद आपको ओम सर्वेश्वराय मंत्र का 108 बार जाप करना है। इसके साथ ही आपको वृद्धाश्रम में कुछ भी दान करना है, ये भी शनिवार को करना है, ये एक बार कर सकते हैं। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए राहु महाराज के जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं सकारात्मक ज्यादा होंगे, नकारात्मक में कमी आएगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए